हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइज आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर पाउस जब आपको फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो उन पे आपका इम्प्रेशन कैसे पड़ने वाला है। जब वो फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे तो क्या सोचेंगे, उनके मन में कौन से थॉट्स आएंगे, कौन कौन से ख्याल उनके मन में आएंगे। तो ये सारी बातें आज के रीडिंग में देखेंगे। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, आपकी फर्स्ट छवि उनके मन में कैसे रहने वाली है, कैसे पड़ने वाली है, ये देखेंगे। तो गाइज बिल्कुल भी रीडिंग को स्किप नहीं करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो आप जब चाहे तब इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर पे उनका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा पड़ने वाला है, प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स का फर्स्ट इम्प्रेशन उनके पार्टनर पे कैसा पड़ने वाला है, क्या सोचेंगे वो इनके बारे में। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। तो गाइस जब आपके फ्यूचर पाउस सबसे पहले जब आपको देखेंगे तो उनके मन में सबसे पहला थॉट ये आएगा, सबसे पहला ख्याल ये आएगा कि आप बहुत ही क्लासी, कॉन्फिडेंस और सेल्फ मेड इंसान हो। तो उन्हें लगेगा कि आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते हो, आप अपनी दुनिया खुद संभालना जानते हो, है ना। तो आप उनकी नज़र में हाई वैल्यू पर्सन हमेशा रहोगे। ऐसा नहीं कि आप लाउड या और शोइंग हो, बल्कि आपकी साइलेंस, आपका ग्रेस, आपका काम नेचर उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो वो सोचेंगे कि ये इंसान सिंपल है पर बहुत ही पावरफुल उसका ऑरा है। तो उन्हें ये भी फील होगा कि आपको इम्प्रेस करना इजी नहीं है, आप स्टैंडर्ड के साथ आते हो और ये बात उनके दिल में रिस्पेक्ट पैदा करेगी। वो नेचुरली थोड़ा नर्वस भी फील कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये इंसान स्पेशल है, मैं इसे लाइटली नहीं ले सकता। तो आप उनके लिए सिर्फ गुड लुकिंग इंसान नहीं होंगे, बल्कि इमोशनली स्टेबल और मेंटली स्ट्रांग भी उन्हें लगोगे। तो उन्हें ये भी लगेगा कि आपके साथ रहना पीसफुल और सिक्योर होगा। ओवरऑल फर्स्ट इम्प्रेशन ये होगा कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो प्यार तो देती हो, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं खोते हो। और यही क्वालिटी आपके फ्यूचर पाउस को आपसे और ज़्यादा कनेक्ट करेगी, है ना। तो गाइस जैसे जैसे वो आपको ऑब्जर्व करते जाएंगे, उनके मन में एक बात तो क्लियर होती जाएगी कि आपने लाइफ में काफ़ी कुछ फेस किया है। तो हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हो, इसलिए अभी आप किसी पे बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हो। और इसलिए आप उनके लिए एक ऐसे इंसान उनकी नज़र में होंगे जो इजीली टूटने वालों में से नहीं होंगे। हो सकता है कि आप शांत, आपका नेचर शांत हो सकता है, लेकिन आप हारने वालों में से नहीं होंगे। तो उन्हें ये फील होगा कि आप अपनी बाउंड्रीज जानते हो, आप किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हो। और ये बात उनके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव उन्हें लगेगी। वो सोचेंगे कि आपके साथ आने के लिए उन्हें सिर्फ वर्ड काफ़ी नहीं होंगे, उन्हें एफर्ट भी डालना होगा और कंसिस्टेंसी भी और पेशेंस भी चाहिए होगा। आप उनकी नज़र में थोड़े ग्राउंडेड हो सकते हैं, लेकिन क्लोज नहीं।
जैसे कोई जो अभी भी बिलीव करता है प्यार में, लेकिन बस गलत चीज़ों के लिए नहीं करता है। तो इस इम्प्रेशन के बाद वो आपको लाइटली नहीं ले पाएँगे। उन्हें लगेगा कि अगर आपको चूज़ करना है तो उन्हें सीरियसली एफ़ोर्ड करना होगा, है ना? तो गाइस जैसे ही वो आपको थोड़ा समझने लगेंगे तो उनके मन में एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बढ़ेगा कि आप एक स्टेबल, मैच्योर और एक ट्रस्टवर्दी इंसान हो। उन्हें लगेगा कि आप सिर्फ बातों वाले इंसान नहीं हो जो बोलते हैं और करते नहीं। आप एक ऐसे इंसान हो जो ग्राउंडेड हो। आपका एटीट्यूड उन्हें ये भी फ़ील करवाएगा कि आप एक सुकून और सिक्योरिटी को लेकर आए हो। तो वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे कोई जो लाइफ को सीरियसली लेता है। आप उनकी नज़र में लॉन्ग टर्म माइंडसेट वाले इंसान होंगे। फ्यूचर प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटेड के साथ आप उन्हें दिखोगे। तो उन्हें ये भी फील होगा कि आपके साथ रिलेशनशिप सिर्फ इमोशन पर नहीं चलेगा, बल्कि रिस्पेक्ट, लॉयल्टी और म्यूचुअल ग्रोथ पर चलेगा। तो वो आपको कैजुअली नहीं देख पाएँगे। उनके मन में ये थॉट आएगा कि ये वो टाइप के पर्सन है जिसके साथ सेटल हुआ जा सकता है ना? तो ये राइट चॉइस है, ऐसा उन्हें लग सकता है। तो आपके फ्यूचर पाउस आपको पहली बार जब सीरियसली नोटिस करेंगे तो उनके दिल में एक बहुत ही सुकून वाली फीलिंग आएगी। उन्हें लगेगा कि आप वो इंसान हो जिनके साथ लाइफ बैलेंस बन सकती है, ना सिर्फ प्यार में बल्कि डेली लाइफ में भी। वो आपको ऐसे देखेंगे जैसे कोई जो रिलेशनशिप में सिर्फ लेना नहीं देना भी जानता है। तो टाइम के साथ एफर्ट और अंडरस्टैंडिंग सब कुछ इक्वल रखने वाला इंसान वो आपको देखेंगे। उनके मन में ये भी थॉट आएगा कि आपके साथ शादी या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स प्रेशर जैसा नहीं लगेगा, बल्कि पार्टनरशिप जैसा लगेगा। जैसे दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, ना कि एक दूसरे पर बोझ बनेंगे। तो उन्हें ये भी फील होगा कि आप एप्रिसिएशन को समझते हो। आप छोटी छोटी चीज़ों में भी ग्रैटिट्यूड फील करते हो, और ये क्वालिटी उनके दिल को बहुत ज़्यादा टच करेगी। तो फ्यूचर पाउस के लिए आप सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं लगोगे, बल्कि इमोशनली सेफ भी लगोगे। उन्हें लगेगा कि आपके साथ वो खुद को भी बेटर इंसान बना सकते हैं, है ना? तो गाइस जब आपके फ्यूचर पाउस आपको पहली बार जब ट्रूली नोटिस करेंगे तो उनके मन में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि आप स्टैंड आउट करते हो। उन्हें लगता है कि आप वो इंसान हो जिनके साथ खड़ा रहकर वो खुद को भी कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं। आपकी प्रेजेंस उन्हें बहुत ही प्राउड बढ़ाती है, जैसे आपके साथ होना उनके लिए अचीवमेंट जैसा हो। तो उनकी नज़र में आप अटेंशन नेचुरली अट्रैक्ट करते हो, बिना ज़्यादा एफर्ट के, बिना ओवरडूइंग के। और ये बात उनके दिल में डीप एडमायरेशन पैदा करती है। तो आपके पर्सन के लिए आप सिर्फ अट्रैक्शन नहीं हो, बल्कि आप रिकॉग्नाइजेशन हो। वो आपको छुपाना नहीं चाहेंगे, वो आपको चूज़ करेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे, रिलेशनशिप को क्लियर, प्राउड और पब्लिक करना चाहेंगे। उन्हें ये फील होता है कि आपके साथ लाइफ में प्रोग्रेस आती है, जैसे आपके साथ रहकर चीज़ों में मूवमेंट, ग्रोथ और पॉजिटिव डायरेक्शन मिलती हो। तो उनके मन में एक लाइन स्ट्रांग हो जाती है कि ये वो इंसान है जिनके साथ मैं जीत वाली फीलिंग महसूस करता हूँ, है ना? तो गाइज आपके फ्यूचर पाउस आपको फील करते हैं तो उनके अंदर एक पॉज भी आ जाता है, जैसे वक्त थोड़ा सा रुक गया हो और सिर्फ आपको समझने के लिए। तो उन्हें ये भी लगेगा कि आप कोई नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं हो। आप ऐसे इंसान हो जिनके लिए पर्सपेक्टिवली बदलना पड़ता है, जैसे लाइफ को थोड़ा अलग नज़र से देखना पड़ता हो। तो आपके पर्सन के लिए आप वो इंसान हो जिनके लिए वो
रश नहीं करते, वो आपको इम्प्रेस करने से पहले खुद को समझना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब वो आपके पास आए तो प्योर क्लैरिटी के साथ आए, है ना? तो उनके मन में ये फीलिंग आएगी कि आप उन्हें ग्रो करने पर मजबूर करते हो। आपके साथ कनेक्शन सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन लगता है। तो कभी-कभी वो डिस्टेंस बना लेंगे या थोड़ा स्लो हो जाएँगे, पर ये कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये उनका तरीका होगा चीज़ों को गहराई से समझने का, है ना? गाइस कहीं न कहीं जब आपके फ्यूचर पाउस आपको ट्रूली समझ लेंगे तो उनके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाता है। कन्फ्यूजन और थिंकिंग, डाउट सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो उन्हें एक क्लियर रियलाइज़ेशन होगा कि मुझे इसी इंसान के साथ आगे बढ़ना है। तो आप उनके लिए वो क्लैरिटी हो जो उन्हें सच बोलने की हिम्मत देते हो। वो आपको आपके सामने गेम्स नहीं खेलना चाहते, ना मिक्स सिग्नल, ना साइलेंस, सीधी बात, सीधा इंटेंशन, है ना? तो आपके फ्यूचर पाउस के लिए आप वो पर्सन हो जिनके साथ वो अपनी फीलिंग ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि आप ट्रूथ हैंडल कर सकते हो, चाहे वो इमोशनल हो या प्रैक्टिकल हो। तो वो अपने मन के डिसीजन ले चुके हो हैं। अब बात अब वो क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ मूव करेंगे। जो कहना चाहते हैं वो बिना घुमाए कह देंगे। तो गाइस आपके फ्यूचर पाउस आपसे सिर्फ प्यार नहीं बल्कि ट्रूथ और डायरेक्शन उन्हें लगते हो। आप उन्हें उनकी लाइफ का नेक्स्ट क्लियर चैप्टर देखते हैं। तो ओवरऑल आपके जो पर्सन है वो रिलेशनशिप कॉन्फिडेंस के साथ देखते हैं। हॉनेस्टी, क्लियर कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग डिसीजन से ये रिश्ता शुरू करना चाहेंगे, है ना? तो गाइज ओवरऑल आपके फ्यूचर पाउस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ही क्लियर होगी। आप उनके लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि क्लैरिटी, बैलेंस और प्राइड और लॉन्ग टर्म विजन हो। तो ये कनेक्शन है जहाँ पहले रिस्पेक्ट आता है, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर कम्युनिकेशन नेचुरली फ्लो करेगा। तो उनके लिए आप वो इंसान हो जिनके साथ वो रुकते हैं, सोचते हैं और फिर श्योर होके आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए जब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा तो कॉन्फ्यूज के साथ नहीं बल्कि क्लियर इंटेंशन के साथ, ओपन हार्ट के साथ आगे बढ़ेगा। तो यूनिवर्स का मैसेज यहाँ पे सिंपल है कि आपका इम्प्रेशन उनके हार्ट को टच होगा। आप उन्हें बहुत ही प्राउड फील करवाओगे, उन्हें आप पे ट्रस्ट भी होगा। और यूनिवर्स का यहाँ पे मैसेज है कि जो आपके लिए आ रहा है वो आपको चूज़ करेगा प्राउडली, ओपनली और लॉन्ग टर्म के लिए, है ना? तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।